अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। प्रोग्राम में आज ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। दो बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के 2 मरतबा के स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ भी प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात हम करेंगे जो पाकिस्तान स्नूकर के मसाइल हैं। 2 मरतबा वो खुद चैंपियन बने हैं, इसके अलावा कई मरतबा उनके साथी खिलाड़ी जो है वो उनके साथ या इंफरादी तौर पे पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते हैं, लेकिन मायूसी का शिकार हैं स्नूकर के खिलाड़ी। उनसे बड़ी तफसीली बात होगी। और इसके साथ साथ बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से पहले बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो पाकिस्तान टीम ने दौरा जनूबी अफ्रीका और इसके साथ साथ जिम्बाब्वे के लिए आज तैयारियों का आगाज़ किया। कल खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट किया था। आज खिलाड़ी जो है वो मसरूफ़ हैं, ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जो इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कुछ उनकी आप कह सकते हैं कि तनकीद की जद में भी हैं, कुछ अच्छे रीज़न नहीं हैं, लेकिन चलें उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट जो कि सिलेक्शन कमेटी के साथ भी जो इख्तिलाफात हुए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उसमें हैपनिंग थी और बार बार उनसे कुछ सवालात किए गए, लेकिन जवाब जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं आ सके। अबू बकर बिलाल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की और लाहौर में मौजूद हैं। अबू बकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान टीम का कैंप, यकीनी तौर पर जिन हालात में ये चीज़ें शुरू हुई हैं आज, ये एक नॉर्मल आगाज़ नहीं है, बड़ी हंगामा खेजी रही है पिछले 2-3 दिनों में, चाहे सिलेक्शन कमेटी के साथ इख्तिलाफात हों या बाबर का जो मैंने कहा कि उनका जो पर्सनल केस है, और फिर जिस तरह लाहौर की अदालत ने कहा भी। चलें हम ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाते चूँकि उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। बट कोई हम ये कह सकते हैं ना कि एक आइडियल स्टार्ट नहीं है किसी भी टूर की प्रिपरेशन का। ये देखिए, बिल्कुल अगर गफ़ार पिछले 18 महीने से देखें, जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं, तो एक बात की जाती रही है हमेशा ही कि इनको खुद मुख्तार बनाना है, ये अपने डिसीजंस खुद करेंगे। लेकिन इस बार जब टीम की अनाउंसमेंट हुई तो उसके अंदर बज़ाहिर तो यही दिखाई दिया कि बाबर आजम की जो इन्वॉल्वमेंट है या उनकी जो राय है उसको नज़रअंदाज किया गया है या उसको पसे पुश्त रखा गया है। तो जिसका आज जब सवाल हुआ तो उस वक्त तो खैर उन्होंने डिनाई किया, लेकिन ऑब्वियसली ये जो बात आई थी ये बाबर आजम और उनके सोर्सेज की तरफ से ही मीडिया के अंदर ये सब चीज़ें आई थी। और उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात पे एतराज़ उठाया था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो आज तो उन्होंने इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई किया और साथ ये भी कहा कि जो अंदर की बातें होती हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें अगर डिनाई भी किया, साथ ये भी कह रहे हैं कि अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहती, तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं भी कहा और बहुत कुछ कह गए। बहुत कुछ कह गए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सबके सामने हैं चीज़ें कि कौन चीज़ें फ्लॉट कर रहा था, कहाँ से चीज़ें फ्लॉट हो रही थी, तो अब चीज़ें बज़ाहिर दिखाई देती हैं। तो बाबर आजम को अब मेरे नज़दीक अगर उन्होंने खुद मुख्तार बनना है, अगर वो चाहते हैं कि वो फ्रंट से लीड करें, तो 18 माह काफ़ी वक्त होता है उनको कप्तानी मिले हुए। तो अब उनको अगर उनके बरक्स डिसीजन हो रहे हैं या उनकी डिसीजंस के अंदर उनकी राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो फिर वो खुल के बोलें, फिर वो अपने प्लेयर्स के लिए बोलें। जिस तरह आज उन्होंने शजील खान को डिफेंड किया, उन्होंने बकाया तौर पे कहा कि शजील खान हेल्दी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप अनफिट हैं। फील्डिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, बैट्समैन वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इस तरह अगर वो अगर आपने जो बात की ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक हिस्सा जो कि न्यूज़ रिपोर्ट की सूरत में, वो पहले हम दिखाते हैं कि उनका खुद क्या कहना, फिर आके आपसे मज़ीद बात करते हैं कि जो बहुत सारे इसमें मौज़ूआत खोले हुए उनके ऊपर उनकी राय क्या थी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि बाबर जो है वो रिलैक्स रहें, उनका फोकस होना चाहिए। बट अगर हम बात करें अबू बकर, कल भी आपसे इस बारे में बात हो रही थी कि जो चीज़ें ऑब्वियसली ऑफ द कैमरा या ऑफ द फील्ड हो रही हैं और उसके सामने अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया हो, पेपर्स हों, वो चीज़ों से भरे पड़े हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या इसमें अब तक क्योंकि खामोशी है, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ बैठ कर जब आज कैंप शुरू हुआ है, तो मामला आपको किस तरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई अंडर प्रेशर तो है ना क्रिकेट बोर्ड भी, बाबर आजम भी? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड भी अंडर प्रेशर होगा। बाबर आजम खुद बज़ाहिर तौर पर मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होंगे और अंडर प्रेशर भी दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड के सर्कल में नहीं है बॉल जो है वो अब कोर्ट के दायरा कार में चली गई है और अब बाबर आजम ने जो जंग लड़नी है वो कानूनी तौर पर जंग लड़नी है। तो आज तकरीबन 3 सवालात हुए उनके इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और तीनों दफ़ा उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लॉयर्स केस को देख रहे हैं और हम कोर्ट के अंदर जवाब देंगे। किसी किस्म का उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं शो किया, काफ़ी रिलैक्स रहते हुए ये जवाब दिए। लेकिन ऑब्वियसली डिस्टर्ब वो ज़रूर हैं क्योंकि कोर्ट में मामला चले गए हैं और FIA को बाकायदा तौर पर
सेशन कोर्ट के अहकामात हैं कि बाबर आजम के खिलाफ FIR दर्ज करके तहकीकात की जाएँ। तो अब ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर मामला ज़रूर है, लेकिन क्योंकि अब नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हैं बाबर आजम, इस चीज़ का एज इनको ज़रूर मिलेगा। तकरीबन अब 2-2.5 माह वो मुल्क से बाहर रहेंगे। साउथ अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका के बाद टीम ने जिम्बाब्वे ट्रैवल करना है, तो अब पसे पुश्त ये चीज़ें ज़रूर चलती रहेंगी। लेकिन बाबर आजम को मेरे नज़दीक अब दौरे के दौरान, नेशनल ड्यूटी के दौरान जो है वो फोकस अपना क्रिकेट पे रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब आप लोग पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली अभी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी वुमेन की चल रही है, तो उसके ऊपर भी ऑब्वियसली काफ़ी बात हो सकती है। तो दो बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो हमने बात की और रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज स्पेशली हम बात करेंगे पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल के हवाले से। और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी इस वक्त चल रही है वुमेन की कराची में। कुछ इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आई कोरोना के, बट आई एम ग्लैड कि वो कंटिन्यू हुई है और इस वक्त मैचेस हो रहे हैं। बहुत सारे गोल ज़रूर पड़ रहे हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। और दो बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान बड़ी जानी मानी हाजरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। उसके साथ साथ राइजिंग स्टार रामीन फरीद जो कि पाकिस्तान की वुमेन अंडर-19 टीम की कैप्टन है, वो भी मौजूद है। आपको भी रामीन खुशामदीद। और पहले सीनियर प्रो से स्टार्ट करते हैं। हाजरा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप बहुत अरसे से पाकिस्तान फुटबॉल के मसले, कभी कोई बॉडी, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी, और आपसे भी बात हो रही थी कि 2014 में लास्ट टाइम पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप बल्कि वुमेन फुटबॉल टीम इंटरनेशनली खेली थी। ये कितना जो टाइम वेस्ट हुआ है ऑलरेडी। हम तो मेंस फुटबॉल में इतना आगे नहीं है, वुमेन में बहुत सारा कल्चर मसाइल, सोसाइटी के इशूज़। तो लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो चैंपियनशिप हुई है ये इस वीराने में, इस सहरा में एक बारिश का कतरा। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद एक अच्छा टूर्नामेंट हमें खेलने को मिल रहा है। यू नो एवरी ईयर पाकिस्तान में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होती थी, विच इज़ द वुमेन्स ओनली टूर्नामेंट। कुछ सालों के बीच में गैप आया, उसके बाद वापस स्टार्ट हुई। एंड इस दफ़ा यू नो एवरीथिंग इज़ एक लेवल अप हो गया है। बीच में हमारा ऑब्वियसली हिकअप से कुछ कोविड के यू नो देयर वर सम प्लेयर्स हु वर पॉजिटिव, लेकिन बाकी सब अब नेगेटिव है। एंड थैंकफुली हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैंपियनशिप के साथ। एक सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ, स्पेशली जब ख़वातीन मेरे शो में आए और स्पेशली खिलाड़ी हों, इंस्पिरेशन क्या आती है, स्टार्ट कैसे हुआ? क्रिकेट पे तो अब बहुत पैसा भी है, शोहरत भी है, नेशनल टीम भी हमारी तगड़ी है, वर्ल्ड चैंपियंस हैं। आपको कैसे इस वुमेन फुटबॉल के अंदर आने का शौक हुआ? फुटबॉल इसलिए मैंने आई थिंक पिक इसलिए किया क्योंकि मतलब एक तो ऑब्वियसली एथलेटिक एबिलिटी, यू नो आई यूज्ड टू बी ट्रैक एथलीट, तो उसमें मेरा शौक था। उसके अलावा फिर बिकॉज फुटबॉल इज़ अ मेल डोमिनेंट स्पोर्ट, यू नो इट्स अ टफ स्पोर्ट, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, एंड लोग औरतों को, लड़कियों को समझते हैं कि बहुत फ्रेजाइल है, यू नो बहुत ईजी है, नहीं खेल सकती फुटबॉल। आई थिंक टू प्रूव देम रॉन्ग आई थिंक वाज द गोल जो बन गया। एंड यू नो आई थिंक वी हैव ग्रेट फुटबॉलर्स इन पाकिस्तान। आपने इस गोल के अचीवमेंट में बड़े गोल किया, अभी भी मुझे बता रही थी 2 हैट्रिक जो है वो हाजरा ने किया, तो वेल डन। और रामीन की तरफ चलते हैं। रामीन, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि एक जाने वो सीनियर प्रो मौजूद हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इनसे ही पूछते कि जी क्या नया टैलेंट आ रहा है, तो नया टैलेंट तो साथ ही बैठा हुआ है। तो गुड टू सी यू इन अ कैपेसिटी ऑफ अ न्यू कमर। सो रामीन, वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप एक तो हो रही है, कोविड का मसले ज़रूर है, बट आई थिंक अब चीज़ें सेटल डाउन है और आप इंजॉय कर रहे हैं इस वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप को, और होनी चाहिए चैंपियनशिप। ऑब्वियसली तो आप कहेंगी, क्या कहेंगी आप इस चैंपियनशिप के हवाले से? आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर दिस चैंपियनशिप टू हैपन। लाइक ये असल में काफ़ी लंबी चैंपियनशिप भी है, महीने लॉन्ग की है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, लाइक 20 टीम्स, व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है। अच्छा, अब 19-0, मैं ऑब्वियसली हम क्रिकेट पे ज़्यादा बात करते हैं, बट ऑब्वियसली हम स्कोर्स वो रीड कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये क्यों डिफरेंस हुआ। और शायद मुझे ये पता चला कि आप 20 कह रही आती हैं, एक टीम कहीं मिस आउट भी हुई है, 19 शायद हो गई थी, ऐसा जो मुझे सुनने को मिला। ये इतना बड़ा गोल डिफरेंस, ये आपके ख्याल में क्या इंडिकेट करता है? ये कुछ लोग कहते हैं 2 आ रहे हैं इसकी, जो मैंने ट्विटर पे पढ़ी, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं गैप बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वो कहते हैं चले खेल के आप सीख जाते हैं। लोअर रैंक टीम को थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है? मी आई थिंक आई विल मीट समवन इन द मिडिल ग्राउंड, बिकॉज ऑब्वियसली हमें भी नहीं अच्छा लगता कि अगर यू नो एक टीम है जो काफ़ी महीनों से ट्रेनिंग कर रही है, अब हम जाके यंगस्टर्स को, नई टीमों को, यू नो स्कोरिंग 14 गोल्स 15 गोल्स,
तो वो खुद भी कभी कभी मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर you have to play because वो जो बच्चे खेल रहे हैं they're looking forward to playing against big teams. अब उनको ये एक्सपोजर पसंद आ रहा है and they play with their heart, so any match that we get with them हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. एंड आई नो इट्स अ डेवलपमेंट स्टेज, दो एक्सट्रीम्स हैं, जो पहले के बहुत सारे क्लब्स हैं वो खेल रहे थे, अभी तक वही खेल रहे हैं, और फिर नए क्लब्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आए हैं. So I feel like maybe in a year or 2 or 3 years, we will all be playing एक ही लेवल की फुटबॉल, hopefully if the clubs are committed enough. ठीक है. रामीन, हाजरा जैसे मुझे पता है कि इन्होंने 2014 में लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए खेला, फिर उसके बाद शी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट एज वेल, जो कि एक हाईएस्ट और फिर लोएस्ट हुआ. तो एक ऐसा हम नहीं कह सकते कि जैसे मेंस क्रिकेट जब थी तो वुमेन क्रिकेट इंस्पायर्ड हुई, तो उनके पीछे लेगेसी थी. पाकिस्तान फुटबॉल बहुत अरसे से उस जगह पर नहीं है जहां लोग शायद देखना चाहते हैं. हमने कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, अगर मेंस टीम बात करूं तो. वुमेन की तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई शिकवा या कंप्लेंट ही नहीं हो सकती कि वुमेन फुटबॉल के लिए क्या करना है. आई थिंक सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. आप कहती हैं जो कि फीफा फंड करता है, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट आप क्या समझती हैं? आपको देख के अगेन मैं कहूँगा कि खुशी हो रही है कि हमारी यंग लॉट जो है वो आना चाह तो रही है, चलें, इट्स अ गुड साइन. बट आप लोग कहना क्या चाहते हैं? प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, कैसे वुमेन फुटबॉल आगे बढ़े? आई फील लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमें साथ साथ चलना चाहिए, सारों को साथ लेकर जाना चाहिए. जो टीम्स थोड़ी कम लेवल पे उनको भी हमें साथ लेकर जाना चाहिए, और ट्रेनिंग बस रखें और इस तरह के इवेंट्स रखें. नेशनल जैसे अभी हो रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा टीम्स आ रही हैं और लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, तो इस तरह के और इवेंट्स रखेंगे तो शो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है. अच्छा, हाजरा ने दो जो है ना वो हैट्रिक करनी है, तो आपने कोई गोल वोल की अभी तक? हाँ जी, मैंने भी हैट्रिक की थी लास्ट मैच. जबरदस्त. तो हैट्रिक करने वाली ही हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं. लेकिन हाजरा, आप सीरियस टॉपिक पर आते हैं, और वो है कि फीफा PFF ऑब्वियसली एक बॉडी, फिर पैरेलल बॉडी, ये बहुत सालों से हो रहे हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल में उमैद जो डॉन में सारा कुछ लिखते हैं, अगर वो इन चीज़ों को ना सामने लाते तो शायद इतना डिस्कस ही कुछ ना हो रहा. तो मैंने उनके पास ही सारी चीज़ें पढ़ी, या बाकी जगहों पे भी होता है. बट इसका सोल्यूशन क्या है? प्लेयर्स 2014 में आप खेल रहे हैं लास्ट टाइम, अब 5-6 साल हो गए, बल्कि 6 साल से ज़ायद हो गए. कितनी डिस्करेजमेंट है, बहुत ज़्यादा. तो आप लोग का जो प्राइम टाइम था बड़ा कम होती है एक फुटबॉलर की या किसी भी एथलीट की लाइफ. आप लोगों का तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया. वेरी ट्रू. एक्सक्यूज मी. शेल्फ लाइफ ऑब्वियसली एथलीट की, स्पेशली पाकिस्तानी एथलीट की बहुत कम होती है. अगर उसकी बैक ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इफ दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, उसकी शेल्फ लाइफ वैसे ही कम हो जाती है. टाइम वेस्ट हुआ है ऑब्वियसली. जब बैक इन 2014 जब हम खेल रहे थे, उस वक्त मैं कैप्टन बनी थी. उस वक्त आई वाज आल्सो प्लेइंग इन मालदीव्स, आल्सो द हाईएस्ट नंबर गोल्स. एज एन इंडिविजुअल आई वाज एट माय पीक उस वक्त. ठीक है. तो ऑब्वियसली एक ड्रॉप जो आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजिंग था, लेकिन आई थिंक अब जो चेंज आ गया है उसी के लिए आई कंटिन्यूड टू जस्ट स्टे इन द गेम, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फुटबॉलर्स ने फुटबॉल छोड़ दिया, दूसरे स्पोर्ट्स ले लिए, कुछ ने डिफरेंट जॉब्स, करियर्स चेंज कर लिए, कुछ ने फैमिली स्टार्ट कर लिए. ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस है एंड एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो. लेकिन हैड टू स्टे कमिटेड. आई नो बहुत ज़्यादा बीच में बॉडीज थी, बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ क्लैशेस दैट वर गोइंग ऑन. बट आई थिंक राइट नाउ एट दिस डे एंड एज वी हैव अ कमिटी दैट्स ट्राइंग टू वर्क, एंड आई थिंक राइट नाउ whoever is trying to work, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. बिकॉज आई मीन एज एथलीट्स आई एम श्योर Amin will agree, हमें फील हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर अस. ठीक है. तो अगर बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमें उस तरह नहीं फील हुआ दैट समबडी इज शोइंग इंपॉर्टेंस, कोई हमें फील करा रहा है कि वी नो दैट यू आर स्टिल देयर. अभी हमारा आई थिंक वी जस्ट नीड टू गिव एवरीबडी अ चांस राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक वुमेन्स फुटबॉल और मेंस फुटबॉल काफ़ी एक वल्नरेबल स्टेज पे है. एंड अगर इधर से और कोई एक डाउनफॉल होगा तो आई थिंक फुटबॉल विल बी गॉन फॉर अ वाइल. बट राइट नाउ आई हैव होप, एंड ऑल द टीम्स दैट आर हियर दे हैव होप. नेशनल टीम का कैंप अभी नवंबर में लगा था. अभी आज ही मेंस का पूरा एक कैलेंडर इस ईयर का रिलीज हुआ है, व्हिच मेक्स मी वेरी हैप्पी, ऑल्दो आई एम फ्रॉम द वुमेन्स टीम. लेकिन they're trying to do something, and I think I would encourage them to just keep it consistent. और आपने जो बात की, क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली नाम लिए जा सकते हैं, चंद क्लब्स हैं, लेकिन इस डार्क पीरियड में यही होप दिखाई देती है कि चले कुछ क्लब्स बने हैं. फिर उनमें से एक क्लब ने आई थिंक 4 नेपलीज जो प्लेयर हैं वो पाकिस्तान आई हुई हैं, और सुना है कि उनकी परफॉर्मेंस आपको, खैर मैं जानना चाहूँगा आपको कैसी लगी, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल कर, उनको देख कर, सिर्फ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस नहीं होती, शायद वो जो उनका एक पूरा एक स्टाइल है ट्रेनिंग का, या उनका जो वर्क एथिक्स है, वट एवर जो भी, वो ऑब्वियसली आप उनको देख के सीखते हो. तो ये आई थिंक इस चैंपियनशिप का होना प्लस एक 4 फॉरेन प्लेयर्स का आना, योर कमेंट ऑन दैट?
My comment would be, so I think it's an incredible initiative जो club ने लिया है, but back in 2014 was बलूचिस्तान यूनाइटेड के लिए जब मैं खेलती थी, so that's when उन्होंने एक पहला foreign player पाकिस्तान में female player आई थी from Maldives. We had a defender Arisha, and so I think that was kind of like a boost. उसी वक्त feel हो गया था कि that's a good move for women's football in Pakistan कि बाहर से एक player आ रहा है. अब कुछ टीम्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिन के दुबई से 2 प्लेयर्स आए हुए हैं, नेपलीज प्लेयर्स आए हैं. आई थिंक इनके साथ जो टीम्स खेल रही हैं, इनके टीममेट्स जो हैं बेसिकली, आई थिंक इट्स गोना डू ग्रेट फॉर देम. पाकिस्तान में इनसे ये होगा कि द कैलिबर ऑफ प्ले विल इंक्रीज, बट आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी डन ताकि हमारा अपना लोकल जो टैलेंट है वो जो है काफ़ी ऊपर आए. लाइक आर्मी डजंट हैव एनी फॉरेन प्लेयर्स. द टीम दैट आई प्ले फॉर, काफ़ी उनकी सिलेक्टिव स्काउटिंग होती है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, and we train together for a couple of months. Obviously I think it's a great step. किसी भी मुल्क में किसी और बाहर मुल्क का एक प्लेयर आके खेल रहा है first of all पाकिस्तान में, I think that's it makes me feel good about the sport that I play. ठीक है. और रामीन, ये बड़ा इंकरेजमेंट है ना, और एक आपके लिए हमेशा कोई ना कोई रोल मॉडल्स होने चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव हाजरा एंड सम अदर सीनियर प्रो जो कि पहले से खेल रहे हैं. फिर आपके अभी यंग ही एज में जब आप लोग अभी एंटर हुए हो, 4 फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर आ जाएं, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग है, स्टैंडर्ड ऑफ प्ले है, उसको लेकर यहाँ पर आए. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो हाजरा जैसे बात करी थी, हाउ यू फाइंड देम, और उनसे सीखने का मौका मिला, और प्लस जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं इनके लिए ऑब्वियसली आप इनको देख के इंस्पायर्ड होते हैं, इनकरेज होते हैं आप? Actually, I've played against these foreign players in Thailand, Bhutan. हमारा AFC क्वालिफायर्स था और साफ गेम में, और ये नेपाल की टीम में थे, तो उनके साथ मैंने पहले खेला हुआ है. एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव, जस्ट लाइक हाजा सेड, कि उनको भी फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो वो हम लोकली भी दिखाएंगे उनको कि किस तरह खेलते हैं. ठीक है. हाजरा और अमीन हमारे साथ मौजूद हैं. आप प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, हमने बहुत प्योरली फुटबॉल में बात की, बट एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है क्या हमारे यहाँ वालिदैन बच्चियों को फुटबॉल खेलने की इजाज़त देते हैं? कल्चरल मसाइल क्या हैं, या इसके अंदर अपना रास्ता कैसे ढूंढना है? और जो यंग बच्चियाँ आना चाहती हैं, ज़रूर मैं अमीन और हाजरा से उनके मुतालिक भी कुछ बात करना चाहूँगा. मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. और आप डीप प्ले में खुशामदीद. वुमेन फुटबॉल के हवाले से बात हो रही है, और हाजरा क्विकली हम बात करेंगे कि हमने गेम के ऊपर बहुत बात की, बट जो बच्चियां आप जैसे रामीन आ रही हैं, बहुत सारी और हैं, प्रॉब्लम आप लोगों को क्या फेस करने पड़े? और अभी अगर आप बच्चियों से मिलती हैं, बट स्टिल 19 टीम्स प्लेइंग इन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, तो आप सब नेगेटिव भी नहीं बोल सकते. होप्स है ना, यहाँ पर क्लब्स मौजूद हैं. अभी हम बात करते हैं कि हमारी हॉकी वुमेन टीम एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रॉपर्ली, ना क्लब्स हैं, बट एटलीस्ट वुमेन हैव. वुमेन टू हमारे बहुत ज़्यादा. अब तो ये जो क्लब्स हैं इन्होंने तो रजिस्टर किया हुआ है टू प्ले द नेशनल चैंपियनशिप में, क्वालिफाई हुए हैं किसी दे हैड देयर ओन सेट ऑफ स्टेप्स, बट इतने सारे और भी क्लब्स हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हुए और खेल रहे हैं. आई थिंक इट्स प्रीटी इनक्रेडिबल कि इतना ज़्यादा. फुटबॉल इज़ द सेकंड मोस्ट वॉच्ड एंड प्लेड स्पोर्ट इन पाकिस्तान आफ्टर क्रिकेट, बट आई थिंक अभी भी अगर आप इफ़ यूर ऑन द रोड, आप देखें खाली फील्ड्स में पहले क्रिकेट होता था, फुटबॉल खेल रहा है बच्चा. तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग. इट मेक्स मी हैप्पी. इट मेक्स मी लाइक, I mean all the work that I've done on just advocated, मुझे लगता है कि बस it was worth it. तो अच्छा हाजा, फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी गेम के लिए. कैरियर आप बनाते हैं, जो कि बच्चियां जब किसी खेल में आएंगे, या माँ बाप भी देखेंगे कि अगर वैसे हॉकी का क्या हाल हुआ इसी वजह से ना कि वहाँ जॉब्स नहीं है. आई थिंक अगर वापडा और आर्मी टू बी सेफ, अगर हम कहें कि उनकी टीम्स या डिपार्टमेंट ना हो, तो बहुत सारे खेल तो चल ही ना सके. वहाँ जॉब सिर्फ वही ये 2 इदारे देते हैं. उनको यहाँ सराहना भी चाहिए वापडा और आर्मी को. आपकी क्या ख्याल है कि जो हमारे मेंस फुटबॉल है, वुमेन है, ये जो नौकरियों के मसले हैं, फाइनेंस अभी आपका प्लेटफॉर्म है, क्या एक्चुअली जो खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में? देखिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स को करियर बनाना, एक्सेप्ट क्रिकेट. और क्रिकेट में भी अगर आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, वो भी फिर आपके लिए डिफिकल्ट होता है. वापडा एंड आर्मी डिपार्टमेंटल, मैं कहूँगी डिपार्टमेंट्स जो हैं ये ऑब्वियसली एम्प्लॉय करते हैं इन प्लेयर्स को. ये वही प्लेयर्स हैं हु हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, वो मेहनत करते हैं, बट एंड दे वांट टू स्टे. Obviously, अब आप घर छोड़ के आ रहे हैं, घर पे you have to pay your bills and everything. I think I would give all the credit to the young clubs जो भी आ रहे हैं.
बिकॉज ये भी इन्होंने भी शुरू किया है। अब ये क्लब्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेवली स्पॉन्सर्ड हैं, तो इनकी टीम्स जो है अच्छा, दे हैव गुड फूड, दे हैव गुड प्रोटेक्शन फॉर विद कोविड सिचुएशन, दे आर गेटिंग पेड। With regards to money, हमारे नेशनल चैम्पियनशिप का प्राइज मनी भी इट्स $1 million नाउ, एंड इंडिविजुअल अवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैंने स्पेशली आपकी जर्नी फॉलो किया, रामीन ऑब्वियसली कैन फॉलो दैट, फिर मैं उनके पास भी आता हूँ, कि ये अच्छा लगा कि चलें अगर गेम नहीं हो रहा था, लेकिन जो आप या एक और प्लेयर, तो कुछ है स्पोर्ट्स प्रमोशन कंपनी गेम और बाकी मौजूद हैं जिन्होंने एटलीस्ट आप लोगों को ब्रांड बनाने की, कुछ हमने देखा कि जो एक दुनिया भर में होता है ना कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, तो ये भी एक मुझे आपकी प्रोग्रेस में चीज़ दिखाई दी कि चलें इसको इस लाइट को फॉलो कर सकता है। बिल्कुल, देखें क्योंकि इंडोर्समेंट्स एंड ब्रांड्स पूरी दुनिया में जो एक एथलीट, क्रिकेट में तो खुद आ जाती है, खुद ही आ जाती है, फुटबॉल में आपको भागना पड़ता होगा। फुटबॉल में इट्स जस्ट, देखें जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स और ब्रांड्स, पूरी दुनिया में जो भी एथलीट होता है, कोई भी एथलीट, उसकी जो इनकम होती है इट्स इंडोर्समेंट्स या प्लेइंग। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अगर प्लेइंग पे हमारे सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल, तो प्लेइंग पाकिस्तान में इज़ लाइक अ लिटिल लो ऑन द लेवल, बट अगर ये ब्रांड्स टेक ओवर एंड इंडोर्समेंट्स प्लेयर्स की बढ़ जाए, इट विल रिजल्ट इन लाइक मोर प्लेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है अच्छे भी हों, या कुछ प्लेयर्स होंगे पैसों की वजह से नहीं जा सकते बाहर ट्रेन करने, या पाकिस्तान में भी इट विल एनेबल देम टू जस्ट कीप गोइंग इन द स्पोर्ट एंड फॉलो देयर करियर। ठीक है, आखिर में रामीन आपसे बात करता हूँ। जब मैंने हाजरा से बात की कि हमने ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट जो है डिस्कस करने हैं, बिकॉज दिस इज द रियलिटी, बट पॉजिटिव चीज़ें भी हम देख सकते हैं। क्लब्स मौजूद हैं, कुछ अब जैसे हाजरा की जर्नी है, तो आपको इंस्पायर करती है चीज़ें कि चलें कुछ हो तो रहा है। और वुमेन फुटबॉल स्पेशली जो नई बच्चियां और आना चाहती हैं, पहले आप, फिर मैं आपसे क्विकली जाऊंगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ऑफ कोर्स जो यंग टैलेंट आ रहा है ये बहुत अच्छा है, और लाइक दे जस्ट लाइक हाजरा सेड कि दे प्ले विद देयर हार्ट्स, और लाइक उनमें बहुत पैशन भी है, तो लाइक आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी देम एंड हाउ दे प्ले। ठीक है, तो हाजरा जो ऑब्वियसली अभी लोग आपको देख रहे हैं लाइव शो में, बच्चियाँ या स्पेशली उनके माँ बाप, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप अगर चाहेंगे तो बच्चा खेल सकता है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको ले जाना है। आपका भी ऑब्वियसली जर्नी में उनका रोल रहा होगा। एनी मैसेज फॉर द जो यंग कमर्स हैं? जो यंग जो पीपल कमिंग इन इंटरेस्ट लिया हुआ है, बेशक वो स्पोर्ट्स ना हो या बेशक कोई भी स्पोर्ट्स हो, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मैं ये हर इंटरव्यू में अपने कहती हूँ, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स की या आपकी किसी भी दोस्त या फैमिली की बैकिंग है आपके पास, दैट्स द सपोर्ट ऑल यू नीड। थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिलेगी एंड यू कैन गो अ लॉन्ग वे। तो जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, ये हमारे ऑब्वियसली इट्स कंजर्वेटिव सोसाइटी, लड़कियों को एजुकेशन लेने के लिए जाने में मसला होता है, बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। एंड पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट। इसी वजह से जो आप कह रही हैं ना कि जो 19 टीम्स खेल रही हैं, चैंपियनशिप एटलीस्ट हो रही है, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, आप जा रहे हैं, खेल रहे हैं, जीतरे हारे डजंट मैटर, बट एटलीस्ट जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम फेस होती है, या जो आपने बात की कंजर्वेटिव किस्म की चीज़ें हैं, एटलीस्ट उसको ये काउंटर कर रही है चीज़। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब देखिए 19 टीम्स हैं, हर टीम में प्लेइंग में 11 प्लेयर्स होते हैं और लिस्ट पे 22 प्लेयर्स होते हैं। सो अब 22 मल्टीप्लाई बाय 19, देयर सो मेनी गर्ल्स राइट नाउ जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, जिनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। आई डोंट नो हाउ what the result of this championship will be, but I think one thing is for sure कि और ज़्यादा बच्चियाँ और ज़्यादा लड़कियाँ स्पोर्ट में आएंगी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स टू कम। अच्छा, कोविड ऑब्वियसली इस वक्त दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, PSL जैसा इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया, तो फिर ये तो नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, बट एक ऑब्वियसली बात हो रही थी कि बायो सिक्योर तो नहीं था, बट स्टिल डू यू थिंक कि जो टेस्टिंग बाद में सबकी हो गई, इनिशियली एक करा ली जाती, बट आई एम हैप्पी कि वो चीज़ बहरहाल हैंडल हो गई। तो लेकिन वक्ती तौर पे उस चीज़ ने डराया तो होगा, आई एम श्योर कि वो जो चीज़ हुई थी कि सब फॉरेन टेस्टिंग। लास्ट मेरा सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली आई मीन इट्स अ पेंडेमिक, आप इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते, बट आई थिंक आई वुड ऑल द क्रेडिट्स टू द फेडरेशन राइट नाउ कि उन्होंने इंस्टेंटली जो है सारे द ग्रुप दे मैनेज टू हैंडल इट। जी, दे मैनेज टू हैंडल रियली वेल, एंड ऑल द टेस्ट वर आल्सो नेगेटिव, which is a good thing I think, and so I think with a sigh of relief we can continue the championship. ठीक है, हाजरा और रामीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, और पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल के चलें चैंपियनशिप हो रही है, और इसमें हमें नए बच्चे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिम हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। वुमेन फुटबॉल के बाद बात करते हैं पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से। और पाकिस्तान अब भी एमेचर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है और मोहम्मद आसिफ जिन्होंने ये टाइटल जीता था 2019 में हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं आपको सुन रहा था 1-2 दिन पहले भी अगेन वही बात के जो वादे हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ऑब्वियसली आप उन पर बात करते हैं। स्टिल इस वक्त क्या सिचुएशन है? चूँकि जीतते हैं हर दफ़ा, मुझे पता है स्नूकर में, चाहे आप हों, सजाद हों, हमजा जीते, हर साल कोई ना कोई मेडल्स आते हैं। पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, बट रिवॉर्ड्स नहीं है, ऐसा ही है? जी गफ़ार भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। और मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए, हम परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 8-9 साल से हम एवरी ईयर 1-2 गोल्ड मेडल जो है वो लाजमी यानी कि जीत रहे हैं। और उसमें मैं 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है मैंने इंडिविजुअल में, और 2 दफ़ा मैंने टीम में जीता है। और इस तरह की बहुत सारी दीगर परफॉर्मेंस है हमारे दीगर प्लेयर्स की, जहाँ सजाद है, असदद है, बिलाल है, हमजा है, इस तरह बहुत सारे प्लेयरों ने परफॉर्म किया है। तो मकसद ये है कि जब इतना परफॉर्म करने के बाद भी इंसान को गवर्नमेंट की तरफ से वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो इंसान को तकलीफ होती है, प्लेयर्स को तकलीफ होती है। प्लेयर्स के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपनी गेम को मेंटेन कर सकें, क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 का अभी तक सिलसिला चल रहा है, इसमें काफी मुश्किलात हैं प्लेयर के पास। और अभी तक हमारे जो ड्यूज हैं, बल्कि हमारे जो चैंपियनशिप जीतने पे जो इनामात बनते हैं, वो अभी तक नहीं मिल सके। ठीक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या अगर हम आईपीसी की मिनिस्ट्री, चूँकि अब उनके अंडर स्पोर्ट्स आता है, उनका एक अजीब मौक़िफ़ है, या कहते हैं कि उनका एक मौक़िफ़ ही समझ लें, अजीब ना भी कहें तो चलें। वो कहते हैं जी चूँकि ये एमेचर है, प्रोफेशनल नहीं है, वटेवर जो भी उनके कहना है, बट खिलाड़ी कितना डिस्करेज होता है। आसिफ, चूँकि वर्ल्ड चैंपियन की हमें तो खुशी उतनी ही होती है, हमने तो कभी नहीं देखा कि ये किस कैटेगरी में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है द नेशन या जो फैंस हैं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइटल आया, इसलिए आपको हमेशा बड़ी इज्जत नहीं मिली, लोग आपको जानते हैं। बट उनका क्या ओपिनियन है, आप और उनके ओपिनियन पे आपकी क्या राय है? देखिए जी, बात ये है कि हम जब खेलने जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 50 से 60 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एमेचर और प्रोफेशनल का बहुत खास फर्क होता है। जब इंसान टाइटल जीता है तो वो प्रोफेशनल के लिए एंट्री करता है, तो प्रोफेशनल के प्लेयर्स जो हैं जब वहाँ से आउट होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में ऐसा होता है कि वो जो आउट होते हैं वो दोबारा से आपको एमेचर में आके एमेचर में खेलते हैं, तो फिर उनको दोबारा से वहां से क्वालिफाई करके वहां पे जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 2 बार इंडिविजुअल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो सरपरस्ती मिलनी चाहिए वो नहीं है, और दीगर खेल जो है उनको भी वो सरपरस्ती नहीं मिल रही। तो मैं हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, और मैं समझता हूँ अगर वो एक स्पोर्ट्समैन की मुश्किलात को अगर वो नहीं जान सकेंगे तो फिर कोई भी नहीं जान सकता। तो इसलिए उनको चाहिए कि प्लेयर्स जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो उनको एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो उनका हक बनता है। 2019 में आपने वर्ल्ड टाइटल जीता, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको कोई एप्रिसिएशन, मुझे याद पड़ता है शायद सदर मुमलिकत ने आपको फ़ोन किया था, मुलाकात हुई आपकी कभी वज़ीर-ए-आज़म या सदर से वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, कोई एप्रिसिएशन? जी मेरी मुलाकात हुई थी, सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तो तब भी जाके मैं आलमगीर शेख साहब और मुनव्वर शेख साहब गए थे उनके पास जाके अपनी सारी बात उनको मैसेज दिया अपना सारा, और बताया कि इस तरह 52 कंट्रीज थी खेल रही, तो जहाँ पे मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह हम आपकी बात करेंगे और ज़रूर आपके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर कोविड-19 आ गया और अभी तक स्टिल वहीं पे खड़े हैं, तकरीबन 1 सवा साल हो गया मुझे। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई कभी, उनसे बात हुई इमरान खान साहब से? नहीं, खान साहब से मुलाकात का मौका नहीं मिल सका अभी तक। हम उम्मीद करते हैं, मैंने कोशिश की, लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं ये कोविड की वजह से कि उनसे मुलाकात का कोई सिलसिला बन नहीं सका। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुलाकात का सिलसिला होगा तो हमको भी अपनी जो ज़रूरियात हैं वो उनको बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि एक हमारे लिए कुछ बेहतर तरीके से उम्मीद करते हैं कि हमने कोशिश की कि जो आवाज़ है स्नूकर के प्लेयर्स की वो ज़रूर पहुँचाएँ, चूँकि टाइटल जीतते हैं, मेडल्स जीतते हैं, अवार्ड नहीं है। और फिर सदर मुमलिकत जैसे आसिफ कह रहे हैं उन्होंने वादा किया था, लेकिन फिर उस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकी। तो अगेन इस सेगमेंट का मकसद ये था कि उनकी बात प्लेयर्स की स्नूकर हकाम तक पहुंचाई जाए, हुकूमत तक पहुंचाई जाए, ताकि इन प्लेयर्स की मोटिवेशन जो है स्पेशली पेंडेमिक के दौरान जो कि भी मसाइल हैं, खिलाड़ियों की नौकरियों का मसला है, सब कुछ है, वो उन तक पहुंच सके। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।